स्टूडेंट्स, ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक क्लास हो चुका है। ये दूसरा क्लास है। इसमें क्या देखेंगे? अनुप्रयोग। ठीक है, मतलब जो हम लोग पढ़े हैं उसका उपयोग कहाँ कहाँ है ना। वास्तविक जीवन में आप कहाँ कहाँ उन चीज़ों को उपयोग कर सकते हैं, ये आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे। अब क्या है कि बहुत सारा उदाहरण है, ठीक है, एक एक करके सारा उदाहरण देखेंगे और वास्तविक जीवन में उस चीज़ों का कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पढ़ाने में सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे रहता है कि जो आपको वास्तविक जीवन में मैथ्स का जो ज्ञान होना चाहिए उतना तो हम दे के जाएंगे। ठीक है, आप चाहे चाहे नहीं चाहे उतना तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, कि आप बाज़ार में जाएं तो मूर्ख बनकर ना आए, है ना। कोई भी चीज़ों को जोड़ने घटाने, किसी चीज़ का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए तो मूर्ख नहीं बन के आइएगा। ठीक है, जो अच्छे से क्लास देख रहा है उसका इतना लेवल तो हम बना देंगे, है ना। तो देखते हैं आगे धीरे धीरे। तो इसमें क्या है कि हम लोग ऑलरेडी जैसे मान लीजिए एक रिलेशन पढ़े थे 2x = 15। ठीक है, तो क्या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ये क्या था? x क्या था? चर था। ये दोनों 2, 3 सब अचर था और ये इक्वल टू लग गया, मतलब समीकरण बन गया। तो इसका यूज़ क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं ये, है ना, इसी सब चीज़ों को देखेंगे। तो एक एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या है कि इसमें वर्ड्स में दिया रहेगा, मतलब शब्दों में दिया रहेगा कि क्या क्या करना है। ठीक है, डायरेक्शन आपको यहीं से मिलेगा और उस हिसाब से फिर आप समीकरण बनाइएगा और समीकरण बना के x का वैल्यू फाइंड करिएगा। सिंपल एक ट्रिक लगेगा सारे एग्जाम्पल में। अभी देखिए कैसे धीरे धीरे बनाते हैं। दो संख्याओं का योग 15 है। ठीक है, दो संख्या है, दोनों का योग 15 है। ठीक, यदि एक संख्या दूसरे से 5 अधिक है, जैसे मान लीजिए कि दो संख्या होगा, ठीक है, इतना प्लस इतना = 15। अभी ये दोनों संख्या के बारे में हमको नहीं पता है कि ये संख्या क्या है और ये संख्या क्या है। अब दूसरा लाइन पढ़ने पे क्या पता है? यदि एक संख्या दूसरे से 5 अधिक है, अब क्या है, अब पता चल गया कि फर्स्ट वाला जो संख्या है उसको अगर x मान लेते हैं, ठीक है, तो सेकंड वाला जो संख्या है वो क्या होगा? 5x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? दूसरा लाइन यही कर रहा है, एक एक वर्ड को टुकड़े, सवाल को टुकड़े टुकड़े में तोड़कर सॉल्व करने की कोशिश करें। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करी। अब हमको यही दोनों संख्या ज्ञात करना है। क्या किए हम? पहला संख्या x माने, दूसरा संख्या 5x। इन दोनों का वैल्यू ये समीकरण में पुट करेंगे, है ना। क्वेश्चन जो बनाने वाला है उसको पता है कि आपको x का वैल्यू निकालना है, आपको सिखा रहा है ना। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जिसमें x का वैल्यू ही नहीं निकल पाएगा। तो पहला संख्या को हम x माने, दूसरा संख्या को 5x माने, दूसरा संख्या बड़ा है। अब क्या करेंगे? इसी समीकरण में पुट कर देंगे, x + 5x = 15। समीकरण में पुट कर दिए। ठीक है, सवाल के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं इंग्लिश में, हिंदी में अपना लैंग्वेज बना लीजिएगा क्या होता है। अब क्या करेंगे? 5x और 5 अधिक है। ठीक है, 5 गुना नहीं है, 5 अधिक का मतलब यहाँ पे +5x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी +5x कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। x + 5 + x = 15, तो 2x, ये दोनों जुड़ जाएगा, +5 = 15। ठीक, तो 2x को इधर छोड़ दो, 5 को उधर ले जाओ, 15 - 5 10। 2x = x बराबर कितना आ गया? 10/2, मतलब x बराबर 5 आ गया। ठीक, अब x बराबर 5 आ गया तो इससे हमारा काम हो गया। कितना स्टूडेंट क्या करेगा? यहीं पे छोड़ देगा। तो यहाँ पे छोड़ देगा तो उसको 2 नंबर कम मिलेगा, ये जान लो, है ना। 4 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 2 नंबर उसको कम ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि सवाल क्या पूछ रहा है? दो संख्याएं ज्ञात करिए। हम संख्या क्या माने हैं यहाँ पर? हम संख्या माने हैं x, है ना, और दूसरा संख्या माने हैं 5 + x। तो x के जगह पे 5 रख देंगे। मेरा पहला संख्या जो है वो उसका वैल्यू क्या है? 5 है। ठीक, ये हो गया एक नंबर सही।
दूसरा नंबर क्या है, दूसरा संख्या क्या है, फिर x के जगह पे 5 डालेंगे, क्योंकि क्या है यहाँ पे 5 प्लस x है, तो x के जगह पे 5 मतलब यहाँ पे 10 हो गया। पहला संख्या हमारा 5 है, दूसरा संख्या 10 है। ऐसे लिखना पड़ेगा कि पहला संख्या का मान 5 आया, दूसरा संख्या का मान 10 आया। अभी खुद पुट करके देख लो, 5 10 15 सारा चीज़ सही है, खुद चेक भी कर सकते हो। तो इस टाइप से हम लोग उदाहरण नंबर 4 को कंप्लीट किए। ठीक, उदाहरण नंबर 5 देख लेते हैं, है ना। धीरे धीरे है ना सारा टॉपिक को आप लोग को इसी टाइप से क्लियर होता जाएगा। ठीक है, बस आप लोग इस चैनल को साथ दें ना। इतना कम व्यूज़ है ना, इतना कम लोग देखेंगे तो फिर हमको भी लगता है कि बेकार है बनाना, है ना। तो ट्राई करें और लोगों को जोड़ने का। क्या है, -8/3 के दोगुने से एक अधिक में से क्या घटाएं कि 2/7 आ जाए। अब बहुत ध्यान से पढ़िए, -8/3 के दोगुने, बस यहीं तक क्वेश्चन पढ़िए, है ना। हम क्या बोले थे कि छोटे छोटे पार्ट में क्वेश्चन को तोड़ना है। -8/3 के दोगुने मतलब -8/3 है, इसका दोगुना करना है। दोगुना मतलब आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब यहाँ तक हम कर लिए। ठीक, यहाँ तक कर लिए, जहाँ लाल तक कर रहे हैं ना वहाँ तक कर लिए। ठीक, से एक अधिक, से एक अधिक, से एक अधिक, बार बार से एक अधिक रिपीट करिए अपने मन में। से एक अधिक, से एक अधिक मतलब किससे, जो दोगुना किए हैं -8/3 को, उससे एक अधिक, मतलब फिर +1 कर दिए। ठीक, ये भी काम कर दिए। हम तरीका बता रहे हैं कि कैसे सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन हम सॉल्व थोड़ी कर पाएंगे, वो सॉल्व करने आना चाहिए। से अधिक में से क्या घटाएं, क्या करना है, ये पूरा एक डिजिट बन गया है ना। अब इसको कुछ सॉल्व करने पे बाद वो एक डिजिट आएगा। ठीक है, उसमें से क्या घटाएं। अब ये क्या है, इसमें से क्या घटाएं मतलब इसमें से कुछ घटाने के लिए कह रहा है। घटाना मतलब पता नहीं कि क्या घटाना है, क्या में से क्या घटाएं, क्या घटाएं तो वो क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे चर होगा। चर हम क्या माने, x मान लिए, तो ये डिजिट है, इसमें से x घटाना है। ठीक, कि 2/7 मिले। अब क्या है, इसमें से क्या घटाएं कि 2/7 मिले, है ना। कुछ नहीं, हिंदी का जो वर्ड्स है उसको मैथ्स के वर्ड्स में हम लिख रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बार बार जिसको नहीं समझ में आया कि ये कैसे लिखें, वो बार बार इसी चीज़ों को पढ़िए। टुकड़ा टुकड़ा कर दिए हम इतने छोटे से क्वेश्चन। अब देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है ना। लेकिन जिसको नहीं टुकड़ा टुकड़ा करने आएगा उससे डायरेक्ट ये समीकरण यहाँ तक वो आदमी नहीं पहुँच पाएगा, ये तो कंफर्म बात है। अब क्या करना है, अब समीकरण बन गया, बस x का वैल्यू फाइंड करना है। जिसको x का वैल्यू फाइंड करने आ गया वो बस समीकरण यहाँ तक बना दे, ना टाइम ना बर्बाद करे ना, कुछ और जाके पढ़ ले, उससे बढ़िया, है ना। जब x का वैल्यू उसको निकालने आ गया तो ये निकल ही जाएगा। कैसे निकलेगा, -16/3 + 1, फिर होल बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं एक, -x = 2/7। ब्रैकेट क्यों लेते हैं, क्योंकि अलग अलग करना पड़े। ठीक है, पहले हमको इसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है बोर्ड मास के हिसाब से। अब क्या है, इसका एलसीएम ले लेंगे 3, 16 + 3 -x = 2/7। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, -13/3 -x = 2/7 कट गया। ठीक है, 3 13 -3 x = 2/7। एक काम कर सकते हैं, x को इसके साथ क्यों मल्टीप्लाई कर, तो एक काम करते हैं, x को उधर लेके चले जाते हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हैं, -13/3 -2/7 को इधर ले आते हैं और x को उधर ले जाते हैं, तो माइनस का प्लस हो जाएगा। बता चुके हैं कि माइनस का प्लस क्यों होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे भी हमको इधर लेके जाना है, मतलब यहाँ पे +x से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे +x से मल्टीप्लाई करेंगे, -x कट गया, यहाँ पे +x बच जाएगा, 2/7 को इधर आ जाएगा। जो पहला क्लास देखा है उसको पता है कि हम क्या बता रहे हैं, है ना, क्यों इधर से उधर हो रहा है। ठीक, तो x आ गया,
7 दिया 21 हो गया एलसीएम, और 13 7 जा कितना होता है -91, ठीक है, और 7 3 6 -6 इक्वल टू x, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, -97 अपॉन 21 x, यही है हमारा वैल्यू x का। इसमें तो यही पूछ रहा था कि क्या घटाएं, तो इतना घटा देते हैं, और क्या, अगर इतना घटा देंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। अब 6ठा नंबर सवाल देखते हैं। 6ठा नंबर सवाल क्या कहता है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, ये इस टाइप का सवाल को बहुत इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, है ना, 3 स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ाई मतलब क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, है ना, हर बार हमने देखा है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3/2 है। अब अनुपात को समझना बहुत ज़रूरी है, अनुपात क्या होता है, ठीक है। अगर कोई दूध वाला जो है वो दूध में पानी, है ना, का अनुपात अगर बोलेंगे कि दूध और पानी का अनुपात 3/2 है, मतलब 3 भाग उसका मिल्क है और 2 भाग वो वाटर मिला देता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो कितना भी बड़ा कंटेनर हो, 20 लीटर हो, 1000 लीटर हो, ठीक है, अनुपात यही रहेगा। कैसे अनुपात यही रहेगा, अगर 20 लीटर है, ठीक है, तो उसका हम क्या करेंगे, 3/5 भाग निकालेंगे, उन्हें 20 करेंगे, फिर क्या कर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 तिया मतलब 12 लीटर जो है वो उसमें दूध है और 8 लीटर जो है वो पानी है, ठीक। अब इन दोनों को फिर काटेंगे, 12/8 मतलब 12 मिल्क है और 8 पानी है, 20 लीटर वाले में हम बोले ना। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं अनुपात को समझाने का, एक छोटे फॉर्म में, यहाँ अनुपात समझाने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में आगे अनुपात इससे समझा रहा है। अब 12 8 है, अब फिर से 12 और 8 को हम काटना शुरू करते हैं, 6 4 2 3/2 आ गया ना, 3/2। अब 1000 पार्ट है, ठीक है, 1000 में भी 3/5, 3/5 क्यों करें, 3 भाग जो है वो मिल्क है और दोनों का जो टोटल है 3 + 2, उसको 5 को नीचे लिख देते हैं, इसी टाइप से अनुपात निकलता है 1000। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करना, ठीक है। सब रेशियो अनुपात का क्लास बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे, ठीक है, लेकिन किसी को कोई अगर मतलब ही नहीं है कि हाँ हम अच्छे से मैथ सीखे, तो फिर कोई बात ही नहीं है। 600 हो गया, ठीक है, मिल्क, और 600 का 1000 हम जान रहे हैं पूरा पूरी है, 600 का आधा बच गया कितना, 400। इसका भी अनुपात देखो कितना होगा, 600/400, कट गया, दोनों कट गया, 3/2 आ गया, है ना। मतलब कितना भी भाग पानी का रहे या दूध का रहे, है ना, बाद में वो कट के अनुपात इतना ही आने वाला है। इसका मतलब क्या कहने का है कि दूध वाला इतना स्मार्ट है ना, इतना तेज है कि वो 20 लीटर में भी उतना ही अनुपात पानी का मिला रहा है दूध में, और 1000 लीटर में भी उतना ही अनुपात पानी का मिला रहा है दूध में, ठीक है। दूध वाला दूध में पानी मिलाता ही मिलाता है, वो सबको पता है ना। तो वो बहुत तेज है, क्यों, क्योंकि 20 लीटर में भी उतना ही अनुपात मिला रहा है कि किसी को पता ना चले, और उसी टाइप से क्या बोलते हैं, 1000 लीटर में भी उतना ही अनुपात में वो पानी मिला रहा है कि किसी को पता ना। कुल मिलाकर अब क्या करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयत 3/2 अनुपात का, ठीक है। अनुपात एक छोटे फॉर्म में हम समझाने, नहीं समझ में आया तो फिर अलग। एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और उसकी परिमिति 30 मीटर है, ठीक है। अब देखो क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ, परिमिति दिया हुआ है, ठीक है, मतलब पेरीमीटर दिया हुआ, उसकी लंबाई अब चौड़ाई ज्ञात करिए। अब क्या है, पहले लंबाई दिया है, मतलब 3 जो है लंबाई, ठीक है, 3 लंबाई है, फिर चौड़ाई दिया है बाद में, तब 2 जो है वो चौड़ाई। अब क्या है, अनुपात हम बता चुके हैं कि 3:2 रहेगा, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं कि
3 गुने 2 बोल रहा है, 6 ही इसका क्षेत्रफल होगा और अनुपात 2, 2 + 3, 2 गुने 5 10 है ना, 10 पेरीमीटर थोड़ा ही होगा, इसका गलत हो जाएगा। क्या बताना चाह रहे हैं कि 3 के मल्टीपल में होगा, ये 2 के मल्टीपल में होगा, है ना। इसीलिए हम यहाँ पे क्या ऐड कर देते हैं, 2x ऐड कर देते हैं, है ना, 2x और यहाँ 3x ऐड कर देते हैं। मतलब कुछ भी होगा लेकिन कटने के बाद 2/3 आएगा, ठीक है। x का वैल्यू क्योंकि दोनों सब जगह सेम पुट कर रहे हैं तो अनुपात क्या होगा, 2x ना, ऊपर में 3x है, ठीक है। कटने के बाद तो फिर वही आना है ना, 2 और 3 ही आना है क्योंकि x कट जाएगा। x में कोई भी वैल्यू पुट करो ना, 2 पुट करो, 4 पुट करो, यहाँ पे भी वही पुट करना पड़ेगा, 2 4 वही। तो अनुपात का यही मतलब क्वेश्चन में इसी कारण दिया। तो यहाँ पे x³ पुट किए, समझ में आ गया बात, ठीक। ये अनुपात सेम रहेगा इसलिए लंबाई 3x, चौड़ाई 2x, अब कुछ भी ऐड करते रहो, अनुपात मेरा सेम है, क्वेश्चन में भी वही दिया हुआ है। उसकी परिमिति 30 मीटर। अब देखो हमको समीकरण का पता चले, ठीक है, इक्वेशन जो बनाते हैं उसका पता चलेगा कि हमको क्या निकालना है, हमको पेरीमीटर का फॉर्मूला निकालना है, इसलिए हम पहले एरिया पेरीमीटर ये सब पढ़ा दिए। क्या करेंगे, समीकरण हम जानते हैं कि ये आयत है, आयत का पेरीमीटर क्या होता है, टू लेंथ हमें 2 लेंथ इंटू टू लेंथ प्लस। अब ये समीकरण आ गया, समीकरण कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, मतलब 2 लेंथ प्लस ब्रेथ 30। लेंथ कितना है, ये है 2x, ब्रेथ कितना है, ये लेंथ कितना है 3x, लेंथ है, ब्रेथ है, इस जगह पे 2x, 3x, और ब्रेथ की जगह पे डाल दो 2x, 30, 2 5x, 30, ब्रैकेट के अंदर ले जाओ इसको, x बराबर 30, x बराबर कितना आ गया, 2 0 कट जाएगा, 3 आ गया। अब क्या बोल रहा है, तो आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात। अब हम आयत का लंबाई है ना 2x मान, आयत का लंबाई 2x माने, वही जो संख्या वाले के समय में जो काम किए थे, आयत का लंबाई अगर हम आयत का जो लंबाई है वो 3x माने हैं तो x के जगह पे 3 पुट करेंगे, मतलब 3 गुने 3 9, मीटर में है सब चीज़ तो मीटर, ये हमारा आ गया लेंथ आंसर, ठीक। अब आयत का ही हम यहीं पे बना दे रहे हैं, आप लोग को इस टाइप से नहीं बनाना, आप लोग को इसके फिर नीचे लिखना है, ठीक है। अभी हम कैसे लिखेंगे वो भी बता रहे हैं, 2 × 3 6 मीटर, है ना, लेंथ ब्रेथ। मान लीजिए x इतना आ गया तो क्या लिखेंगे, आयत लंबाई 3x, 3 और x का वैल्यू 3 है, 9 मीटर, ठीक है। आयत की चौड़ाई जो है वो हम 2x माने, 2 × 3 6 मीटर, समझ में आ गया, तो इस टाइप। तो आगे देखते हैं, जूही की माँ की वर्तमान आयु जूही की वर्तमान आयु से तिगुनी से 1 वर्ष कम है। अब ऑलरेडी एक एग्जांपल में बताए थे कि एज वाला क्वेश्चन इसमें बहुत आता है, ठीक है, एज से रिलेटेड, कोई किसी की माँ है तो वो 4 वर्ष से बड़ी है ना, और भी कुछ कुछ का क्वेश्चन आया, तो को ये क्वेश्चन भी यहाँ से लेके तुमको कंपटीशन के एग्जाम तक, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना है। जूही की माँ की वर्तमान आयु उम्र, जूही की वर्तमान उम्र से
तिगुनी से 1 वर्ष कम। अब क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि माँ का एज बड़ा ही होगा, ठीक है। जूही का एज पहले ले लो, ठीक है, जूली 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 उम्र ना, वो हम एक्स मान। अब जूही की माँ की उम्र कितना बोला जा रहा है, जूही की माँ की कितना होगा, जूली जूली की तो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जूही की माँ की वर्तमान उम्र जूली की वर्तमान उम्र से तिगुनी, जूली का उम्र एक्स है तो इसका तिगुना है कि माँ का उम्र, ठीक, तिगुना से 1 वर्ष कम, तो 1 माइनस कर दो। यहाँ तक क्वेश्चन तोड़ के बना चुके हैं, है ना, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। यदि 5, अभी क्या है, वर्तमान का बताया, ठीक है, हमेशा ये यहाँ पे लिख देना, जूही की वर्तमान यहाँ पे, ठीक है। हम क्या करते दोनों, क्योंकि वर्तमान उम्र का ही बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिख दो वर्तमान उम्र, ठीक है, इतना वर्तमान उम्र यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से हटा दो। अब क्या बोला जा रहा है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व क्या था, 5 वर्ष पहले क्या था, 5 वर्ष पहले फिर देखेंगे जूली की उम्र कितना होगा, 5 वर्ष पहले जूली का उम्र कितना होगा, अभी मान लो वर्तमान मेरा एज 25 साल है, तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, 21 साल होगा। 21 साल हम कैसे निकालें, 25 4 21 आया है ना, माइनस किए ना 4, तो वही बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले कितना था, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पहले कितना था, एक्स का भी उम्र है -5, ठीक है। इसी टाइप से आपको चर का यूज़ करना पड़ेगा, इसीलिए आप एक्स, ये बात आप ध्यान रखिए, एक्स हम बार बार क्यों मान रहे हैं, हमको कोई चीज़ पता नहीं है, उसका वैल्यू नहीं पता है, लेकिन ना पता होते हुए भी उसका हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, कितना खूबसूरती से देखिए। अब जूली की माँ की उम्र देखेंगे, कि कब, 5 वर्ष पहले, ठीक है। अब पॉइंट ये है, वर्तमान का ये लिखा हुआ है, 5 वर्ष पहले का लिखा हुआ है, इसी टाइप से चीज़ों को बना सकते हैं, बुक में देखिएगा और कंफ्यूज क्या है 5 वर्ष पहले कितना होगा, इसका भी 5 वर्ष पहले इसमें घटाना पड़ेगा, 3x - 1 उसका वर्तमान में था, 5 यहाँ पे कर देंगे, ठीक, दिक्कत नहीं। अब क्या है, यदि 5 वर्ष पहले उनकी उम्र का योग 29 वर्ष था, उनकी उम्र का योग मतलब जोड़, इन दोनों के 5 वर्ष पहले दोनों के उम्र का योग, दोनों के उम्र का जोड़ 5 वर्ष पहले हो, ये नहीं कि वर्तमान वाला जोड़ना है, 5 वर्ष पहले उनके उम्र का जो उम्र है उसका योग जो है वो 29 वर्ष, तो उसकी वर्तमान है, तो देखिए कैसे निकले, इन दोनों के जोड़ का योग 5 वर्ष पहले, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके इसलिए बताते हैं कि चीज़ों को आप अच्छे से समझें, है ना, आपके अंदर हिंदी या इंग्लिश को लेके कन्फ्यूज़न ना रहे, तो सिर्फ हिंदी के स्टूडेंट। तो जूली की उम्र x-5, ठीक, इतना प्लस, कोई भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, दोनों को मेन है सेपरेट करना जरूर, 2x-1 ऑलरेडी यहाँ पे ब्रैकेट एक दिया हुआ है, दोनों के उम्र का योग कितना है 29 दिया, ठीक।
यही क्वेश्चन में बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पे पता चल रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ था इस कारण हमने ये लिखा, ये अपने मन से नहीं लिखा है ना। तो ये सारा भी चीज़ क्वेश्चन में दिया हो तो तभी लिखा है, लेकिन ये समीकरण बनाने का जो चीज़ है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाँ इस टाइप से समीकरण बना सकते हो। उम्र का योग जो है इस है। चलिए अब एक समीकरण बन, वन वेरिएबल है एक्स माइन, अब इसको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ब्रैकेट में 3x - 1 -6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सॉल्यूशन भी आप मेरा मत देखना, पहले कर लीजिए, उसके बाद ना बने तो फिर x का वैल्यू फाइंड करने सबको यहाँ पे 4x - 11, ठीक है, 4x बट क्या हो जाएगा 30 + 11 कितना हो जाएगा 30, 40 हो जाएगा। 4x x बराबर 40/4, मतलब x बराबर कितना है, x बराबर 40, 40/4 आ गया तो मतलब 10 से कट जाएगा, आ गया। अब क्या बोल रहा है कि उसकी वर्तमान उम्र के पास आ जाइए। x का वैल्यू 10 निकाल लिए, 10 क्या है जूली का भी वर्तमान, ये हो गया एक आंसर। दूसरा आंसर क्या हो गया, उसकी माँ का उम्र कितना होगा, तो फिर 10 इसके जगह पे डाल दीजिए, 30 - 30, मतलब दूसरा आंसर ये हो गया। इस चीज़ों को कैसे नीचे लिखना है, अब देखिए क्वेश्चन, तब इसी टाइप से क्वेश्चन बना, बहुत सुंदर। तो ऑलरेडी ये देखिए किसी को पढ़ाया, तो बंटी के पास 2 रुपए के एक सोनू के पास 5 रुपए के कुछ सिक्के, बंटी के पास 2 रुपए का सिक्का है और सोनू के पास 5 रुपए का सिक्का है। यदि बंटी के पास सिक्कों की संख्या सोनू के सिक्कों की संख्या के तुलना में, अब देखिए क्या है, कोई हर पूरा क्वेश्चन में अभी तक समझ में आ रहा है कि कोई दो चीज़ दिया हुआ है, उन दोनों चीज़ के बीच का रिलेशन दिया हुआ, ठीक है। जैसे इसके पीछे में क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या था, दोनों जूली और उसकी माँ का उम्र दिया हुआ है और दोनों के उम्र का एक रिलेशन दिया हुआ है, जिससे क्या होगा एक समीकरण बनेगा। क्या बोला गया, 5 वर्ष पहले उसकी उम्र 29 वर्ष थी, ये क्या बता रहा है, समीकरण बता रहा है। उसी टाइप से ये क्या बता रहा है, इतना लंबा, ये परिमिति 30 मीटर है, परिमिति 30 मीटर है, यही समीकरण बना दिया ना। अब और क्वेश्चन देखिए, दो गुणों में से एक घटाइए, क्या घटाएंगे, यही समीकरण। ये सब पॉइंट जो है ना, यदि एक संख्या दूसरे से 5 अधिक है तो दोनों संख्याएं नहीं, दो संख्याओं का योग जो है वो 15 है। अब दो संख्या आप खोजिए, कौन सा दो संख्या है, समीकरण बनाने के लिए दे दिया। ये सब क्वेश्चन में आउट करना पड़े। इसी टाइप से यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, 8 नंबर, बंटी के पास 2 रुपए के सोनू के पास 5 रुपए, यदि बंटी के पास सिक्कों की संख्या सोनू के पास के सिक्कों की संख्या के तिगुने से 2 कम है। अब बंटी के पास सिक्कों की संख्या क्या है और सोनू के पास सिक्कों की संख्या क्या है भी नहीं, ठीक। तो हम क्या किए, सोनू के पास सिक्कों की संख्या को x, फिर से लिखेंगे नहीं, और यदि बंटी के पास सिक्कों की संख्या सोनू के पास सिक्कों की संख्या से तिगुने से 2 कम है, तो तिगुना है ना, ये जो सोनू के पास सिक्कों की संख्या है वो x है, जिसके पास 5 रुपए वाला है, ठीक है, और जिसके पास बंटी के पास 2 रुपए है, 2 रुपए का सिक्का है, और सोनू के पास क्या है 5 रुपए का सिक्का, क्या है। तो बंटी के पास सिक्कों की संख्या सोनू के पास सिक्कों की संख्या से तिगुने, रेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है तिगुने से 2 कम है, तिगुने से 2 कम कर दी, ये हमारा
एक काम हो गया, ये हमारा दूसरा। अब समीकरण बनाना है, को पता है, और उनके पास के सभी सिक्कों का कुल मूल्य, अब मूल्य दे दिया। ठीक है, यहाँ पे तो सिक्कों की संख्या दे रहा था और मूल्य दिया हुआ था कि कितना है। अब उनके कुल सिक्कों की संख्या का मूल्य कितना है, 51 रुपये। ठीक है, तो इसका समीकरण कैसे बनेगा, अब देखिए, समीकरण वाला बात दे दिया तो बनाना है। दोनों को जोड़ देंगे, x जोड़ेंगे, लेकिन x के साथ क्या होगा, उसका वैल्यू भी जुड़ेगा, मल्टीप्लाई होगा, 5 भी मल्टीप्लाई होगा। क्यों मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे मूल्य दिया हुआ है। x का क्या मूल्य है, x का मूल्य है वो 5 रुपया है। जितना x होगा ना उसमें जुड़ते जाएगा। मान लीजिए x अगर 2 है, सोनू के पास 2 5 का सिक्का है, 5 दूनी 10 हो जाएगा उसका मूल्य। अगर सोनू के पास 3 सिक्का है तो 5 तिया 15 हो जाएगा उसका। समझ में आ रहा है इस समीकरण कैसे बनाएंगे। इसलिए 5 को मल्टीप्लाई करना सोनू के सिक्कों की संख्या के साथ जरूरी है। अब प्लस कर देंगे, बंटी के पास सिक्कों की संख्या 2 है, समझ में आ गया, और सिक्कों की संख्या कितना है, 2x - 2 है, तो इसका मूल्य कितना है, 51। ठीक है, अब बन गया समीकरण। अब इसको x का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड करते थे, x + 6x - 4 = 51। ये हो गया 11x, तो उधर चला जाएगा तो 55 हो जाएगा। x बराबर 55/11 5। x बराबर क्या निकालना था इसमें, तो प्रत्येक के पास कितनी राशि है। अब कितना लोग क्या करेगा ना, यहाँ पे x का वैल्यू आ गया ना, बस इसी पे खुश होकर क्या करेगा, x का वैल्यू यहाँ लिख देगा। यहाँ पे क्या लिख रहा है, प्रत्येक के पास कितनी राशि, मतलब मूल्य पूछ रहा है ना, नंबर नहीं पूछ रहा है। अगर नंबर पूछता तो डायरेक्ट x का वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, अब x का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे x का वैल्यू 5 आएगा। ठीक, तो सोनू के पास सिक्कों की संख्या कितना था, 5। सिक्कों की संख्या 5 था, मूल्य नहीं। इसी टाइप से बंटी के पास सिक्कों की संख्या कितना था, 3 × 5 - 15 - 2 13। दोनों के पास सिक्कों की संख्या 5 है, बंटी के पास सिक्कों की संख्या 13 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसी पे लिखते हैं कि सोनू के पास कितना पैसा है, कितना पैसा, 5 सिक्कों की संख्या है और 5 रुपए का वो रखे हुए है। 5 जो सिक्का है वो 5 का है, मतलब 25 रुपया है सोनू के पास। इसी तरह बंटी के पास कितना है, ठीक है, के पास कितना पैसा है, कितना दिया हुआ है, 13 ही था ना, 13 और 13 सिक्कों की संख्या है, लेकिन कितना कितना का संख्या है, 2 है, तो 26 रुपये। ये होगा आंसर, 20 रुपया और वो क्वेश्चन सही से समझ में आएगा, वो यहाँ तक पहुँचेगा। तो नहीं समझ में आएगा, वो एक्स निकाल के यहीं पे सोचेगा कि हम तो पूरा जंग जीत गए। क्वेश्चन को बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। हमारा नंबर 9 जो है उसको आइएगा, फिर हम लोग देखते हैं कौन कौन सा कर सकते हैं। प्रश्नावली 2.2 को बनाइएगा, इस सवाल को हल कर